फेल हम खुद कक्षा 10 में हो गया रहे। माता पिता देख के गाली दे ही रहे होंगे कि अच्छा लीडर कैसे बना जा सकता है। मदर सिस्टर को गालियां देते हैं। आप गाली दे के वीडियो बनाओगे 4 दिन पहले तो स्ट्रेस लेने से लगता है। पब्लिक और पुलिस का रिलेशनशिप स्ट्रांग कैसे बन सकता है। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बीच एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं जो कि पेशे से पुलिस और पैशन से कवि और एक शायर हैं, और साथ ही साथ सर के सोशल मीडिया पर 1.5 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स भी हैं। तो चलिए सर से थोड़ा बात करते हैं। सर सबसे पहले तो आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। तो सर हमारे जो कुछ ऑडियंस थे उनका कुछ सवाल था। क्या सवाल था? सबसे पहला सवाल तो था सर, एक जो पुलिस ऑफिसर होते हैं वो तो अपने दिमाग से डिसीजन लेते हैं, हर एक एक सबूत पर काम करते हैं, और जो एक कवि रहते हैं, शायर रहते हैं, उनकी आवाज, उनकी जो लिखावट होती है वो दिल से निकलती है कहीं ना कहीं। तो आपके अंदर सर ये रेयर कॉम्बिनेशन है, बहुत कम ही देखने को मिलता है। आप एक पुलिस ऑफिसर के साथ साथ एक कवि शायर भी हैं, तो उस पर कुछ कहना चाहेंगे? यही कहना चाहूंगा कि जो ठीक लग रहा है हमको मैं कर रहा हूँ, और हमारा जो पुलिस का हमारी इस पुलिस की जो हमारी सेवा है वो किसी भी प्रकार से कविता करने के खिलाफ नहीं है। जो हमारी नियमावली है वो भी हमारी कविता के खिलाफ नहीं है। जी जी। और दिल से काम करिए, ये भी नहीं रोकता कि दिल से काम न करो। दिल से काम करो, दिमाग से काम करो, लेकिन जो वैध हो वो काम करो। तो जब कुछ अवैध होगा तो खुद ही पुलिस विभाग देखेगा उसको। और सर एक आप लोग की जो डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट, इसमें स्ट्रेस बहुत होता है, प्रेशर बहुत होता है, तो स्ट्रेस कैसे आप हैंडल करते हैं? मैं स्ट्रेस लेता ही नहीं हूँ, पहली बात। जी जी। और स्ट्रेस आदमी तब जब मानसिक रूप से तैयार नहीं होता किसी चीज के लिए तो स्ट्रेस लेने से लगता है, हर चीज को पहाड़ मानने लगता है तो स्ट्रेस लेने लगता है। मैं किसी चीज को पहाड़ मानता ही नहीं हूँ। मैं तो, मेरी अपनी ड्यूटी है, उसको मैं करता हूँ, मजे से रहता हूँ, प्रसन्न रहता हूँ। आप सब लोग आते हो, आप लोगों को भी हैंडल करता हूँ, तो मैं तो स्ट्रेस लेता नहीं भाई। जी। कभी स्ट्रेस जैसा कुछ हुआ ही नहीं लाइफ में, तो क्या लेता। और सर एक जो हर एक छोटी से छोटी चीज का भी अपना एक लाइफ में रोल होता है, एक छोटी चींटी का भी अपना एक रोल होता है। तो जैसे कोई स्टूडेंट है, वो अपने किसी फील्ड में फेल हो जा रहा है, तो फेलियर के लिए फेल हम खुद कक्षा 10 में हो गया रहे, 3 विषय में फेल रहे। पहली बार जब कक्षा 10 में एग्जाम दिए तो 3 विषय में फेल हो गए थे, फिर अगले साल पास हुए। तो मतलब तो फेल और पास से क्या मतलब, आपकी एकेडमिक डिग्री का जो है कभी मौका आ जाता है जब मतलब मेरिट से भर्ती हो गई। जी जी। मेरिट से मतलब एकेडमिक मेरिट पर जी बात समझ रहे। मेरिट मतलब, मेरे कहने का मतलब गलत सेंस में ना जाइए। मेरिट मतलब एकेडमिक मेरिट पर कभी कभी भर्ती हो जाती, तो जिनका नंबर शुरू में ज्यादा रहता है उन लोग सिलेक्शन पा जाते। जैसे मेरे ख्याल से 2018 की भर्ती जो पुलिस की थी वो मेरिट से थी। लेकिन जब परीक्षा से होता है तो आपने शुरू में मेहनत की, बाद मेहनत की, बाद में अगर शुरू में मेहनत कम किया है तो बाद में ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई जो लड़का 2nd डिवीजन वाला है, अब तो 3rd डिवीजन कोई पास ही नहीं होता था। पहले सब 3rd डिवीजन पास वाले बड़े बड़े अधिकारी बन जाते थे यार। जब आप जगिएंगे तो सवेरा होगा, ऐसा नहीं है। बहुत देर न करके टाइम से जग जाइए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम तो औसत थे पढ़ाई में, बहुत मतलब बहुत लेबोरियस नहीं थे, मतलब जितना पढ़ते थे समझ में आ जाता था। ठीक ठीक मतलब समझिए 2nd डिवीजन हाई स्कूल है, इंटर भी 2nd है, बीएससी भी 2nd डिवीजन है, और बीएड मैंने 1st डिवीजन जरूर पास किया, 1st क्लास में। तो हमारा औसत ही रहा, और मतलब औसत ही पढ़े और सिलेक्ट हो गए। मतलब हिम्मत नहीं हारनी चाहिए कभी। और तो हिम्मत हमें कर ही ज्यादा नहीं पड़े, हारे जैसा हारते तो तब हिम्मत, जब मान लो कोई चीज हमें ठोकर लगती, कोई चोट खाते, कोई ऐसा जीवन बनन का प्रश्न हो जाता, दिल जैसा कोई चीज टूटता, तो ऐसा कुछ हुए नहीं लाइफ में यार। मौज से पढ़ते गए, पढ़ते पढ़ते नौकरी पा गए। जितने तो उम्र में लड़के मतलब पढ़ते हैं, उस समय में हमें, उस उम्र में हमें नौकरी मिल गई। और जैसा हमने अभी शुरू में भी कहा सर, सोशल मीडिया पर कुछ लोग ऐसे हैं जो बैड हैबिट्स को फैला रहे हैं। नहीं तो उनको देखिए, ऐसा होता है, समय जो है सबका जवाबदेही तय करता है, सबसे जवाब मांगता है। आप जब 18 साल के हैं, 20 साल के हैं, 22 साल के हैं, 24 साल के, तो आपकी सोच दूसरी होती है। 40 साल में आपकी सोच थोड़ा सा दूसरी होती है, और परिपक्व होते सोच दूसरी होती है। आप ऑन रिकॉर्ड बोलते हो जी, सोशल मीडिया पर जो भी आप बोलते हो ऑन रिकॉर्ड, और ये डाटा कभी डिलीट भी नहीं होता है जी।
मैं बता दूं, एक प्रसिद्ध जो है अभिनेत्री स्वर्गीय थी, उन्होंने किसी बी ग्रेड फिल्म में काम कर लिया था जी। और इसके बाद उनकी किस्मत चमकी, वो एकदम सुपरस्टार हीरोइन हो गई। अब वो उस बी ग्रेड जो फिल्म थी उसको मतलब डिलीट कराने के लिए बहुत कानूनी लड़ाई उन्होंने लड़ी, लेकिन वो डिलीट नहीं हुई। तो आपके साथ आप आज आप कर रहे हो, आपका लड़का देखेगा, आपका पोता देखेगा, आपके मतलब माता पिता देख के गाली दे ही रहे होंगे कि मतलब गंदगी फैला रहा है। तो इसका जवाब आपको कहीं ना कहीं से देना पड़ेगा, समय जवाब आपसे मांगेगा, फिर कानून भी मांग रहा है। तो अच्छी वीडियो, साफ सुथरी वीडियो भी लोग पसंद करते हैं। हम लोगों को वीडियो देखिए कितना बढ़िया लोग पसंद करते हैं। जी जी। तो ऐसा थोड़ा है। तो ऐसे सर जैसे दलदल में कोई धंसता चला है तो वो धीरे धीरे धंसता चला जाता है। अब वो सबका अपना अपना नजरिया है कि कौन क्या सोचता है, किसी के लिए क्या चीज मायने रखता है। तो उसमें बहुत ज्यादा क्या कहा जाए, बस इतना ही कहूंगा कि साफ सुथरा वीडियो बनाइए। साफ सुथरा वीडियो पसंद करने वालों की संख्या भी बहुत है, थोड़ा टाइम लगता है उसको पसंद करने के लिए। आप गाली देके वीडियो बनाओगे 4 दिन पहले जो है फेमस हो जाओगे, हो सकता है फेमस क्या मतलब कुख्यात हो जाओगे, और बिना गाली दिए बनाओगे तो हो सकता है 4 दिन का 14 दिन लग जाए, 14 महीना लग जाए। लेकिन सक्सेस होना है, जब मेहनत करोगे तो ईश्वर ऋणी है हर उस व्यक्ति के जो कि अपना कर्म जो है ईमानदारी पूर्वक करता है। और सर एक सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन था, जो हमने खुद भी समाज में देखा है, आज के समय पे 8-8, 10-10 साल के बच्चे भी जो है वो गालियां देते हैं, मदर सिस्टर को गालियां देते हैं। तो उस पर सर नहीं देना चाहिए। वो कुछ माता पिता भी बच्चों को अपने गालियां सिखाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं गाली देने की, और बात करते हैं कि कौन बढ़िया गाली दे लेता है। तो वो खराब बात है, उससे मतलब अच्छी बात तो नहीं है। जी। और सर आपके हिसाब से एक अच्छा लीडर कैसे बना जा सकता है, क्या क्या यार ये तो मतलब मैं तो तैयार ही नहीं था कि ऐसा सवाल भी पूछ ले। मेरे समझ से जो है लीडर कभी अगुआ बनने के लिए लालायित नहीं होता है। जी। वो कभी नहीं कहता कि मुझे आगे चलना है, उसको परिस्थितियां और लोग आगे करते हैं। नंबर 1 बात तो आपके अंदर एक तो जो है मैं ही आगे वाली भावना ना हो। दूसरी चीज, एक लीडर की अच्छी क्वालिटी है कि उसकी जो मतलब जिस लेवल का हो, उस लेवल का जो उसकी सोच है वो समाज के जोड़ने के लिए काम करे, उस समाज को जोड़ने का काम करे, समाज के हित की सोचे। और लीडर जो हो उसको लीडर भी होना चाहिए। जी। जो लीडर है उसको निडर होना चाहिए, और लालच नहीं होना चाहिए। अगर लालची है तो वो लीडर नहीं बन सकता है, मतलब वो पार्ट टाइम के लिए बन सकता है, छोटे समय के लिए बन सकता है। तो लालच से भी दूर होना, बड़े लक्ष्य पर काम करना चाहिए। जी मेरी समझ से एक अच्छे लीडर के गुण है, और अब सबको लेकर के चलना चाहिए समाज को, मतलब है ना। जी हाँ। और एक जो बहुत ज्यादा क्वेश्चन हमेशा हर साल चर्चा में रहता है कि पब्लिक और पुलिस का रिलेशनशिप स्ट्रांग कैसे बन सकता है। देखिए उसमें मेरी समझ से यही होगा स्ट्रांग बनने के लिए कि हमको ये समझना पड़ेगा कि हमारा परिवार है जो जनता है, और जनता को भी ये समझना पड़ेगा कि ये जो लोग हैं ये हमारे परिवार के हैं। तो अपराधियों पर कठोर कार्रवाई और जनता के साथ बहुत ही मधुर व्यवहार, ये एक वजह हो सकती है जिससे पुलिस और पब्लिक के बीच में बहुत अच्छे तालमेल डेवलप होंगे। और सर एक क्वेश्चन था कि आप एक पुलिस ऑफिसर हैं, एसएचओ की पोस्ट पर हैं। एसएचओ अभी तो नहीं, एसएचओ थे पहले थे, अभी एसएचओ नहीं, अभी इंस्पेक्टर हैं। जी, आप इंस्पेक्टर हैं। कवि शायर आपको लोग बुलाते हैं, और साथ ही साथ सर आपकी सोशल मीडिया पर भी लगभग 15 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। तो टाइम आप कैसे मैनेज करते हैं? अरे अपनी ड्यूटी करते हैं, उसी में जब कभी टाइम मिल जाता है तो उसको भी देख लेते हैं। एक मेरे वीडियो आपने देखे हैं? जी सर। कितनी देर के होते हैं? 1 से 1.5 मिनट के आसपास की। 40 सेकंड के रहते हैं, 1 मिनट के रहते हैं। 1 मिनट का वीडियो बनाने में 1 मिनट लगता है, 1.5 मिनट का 1-1.5 मिनट, ज्यादा एडिट मैं करता नहीं हूँ। 1-1.5 मिनट बनाने में, और 1 ही मिनट लगता है उसको अपलोड करने। एक वीडियो पर 2 से 3 मिनट। जी। 2 से
3 मिनट। 3 मिनट। अगर मैंने 10 वीडियो रोज डाले, कितना टाइम हमारा गया? लगभग 20 से 30 मिनट। आधा घंटा। हाँ। अगर हम अपने शौक के लिए, अपने आपकी संतुष्टि के लिए, या जिस कार्य को काम कर रहे हैं उस कार्य को दिखाने के लिए 30 मिनट का भी समय नहीं निकाल पा रहे हैं, जी। तो फिर क्या हमारा जीवन है यार? हम दारू पीने के लिए समय निकाल लेते हैं, हम गलत काम करने के लिए समय निकाल लेते हैं, तो क्या अच्छे काम के लिए 30 मिनट का समय हम नहीं निकालेंगे? तो फिर मतलब फिर वो जिंदगी किस काम की जिसमें आप 30 मिनट का समय नहीं निकाल पा रहे हैं? 24 घंटे में 30 मिनट का समय है, बताइए। और सर आपकी लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए ना है। सबसे टफेस्ट उतार चढ़ाव कुछ नहीं रहा हमारा, चढ़ावे चढ़ाव रहा, उतार नहीं रहा हमारा। जी। भाई हम पढ़ते पढ़ते हमें नौकरी मिल गई, नौकरी करते करते टाइम हुआ, चार्ज मिल गया थाने का, थानाध्यक्ष हो गए। थानाध्यक्ष अपना रहे मतलब लंबे समय तक थानाध्यक्ष रहे, फिर इसके बाद प्रमोशन आया, इंस्पेक्टर हो गए। इंस्पेक्टर के बाद भी थाने कोतवाली के चार्ज पर रहे। फिर इधर कविता पढ़ने लगे। कविता में जहां से शुरू किया था तो मैं देख रहा हूँ कि मतलब ठीक ठाक ग्राफ जा रहा है, तो हमारा चढ़ाव उतार कहाँ, हमारा तो चढ़ाव है अभी। जी। और आपके करियर में सर आज तक का सबसे प्राउड मोमेंट कौन सा था? रोजे प्राउड रहा था। आप आए, आपसे प्यार से बात करो, ये मेरे लिए घमंड की बात है, ये गर्व की बात है कि आप हमको प्रेम देते हैं, निडर होकर के आप हमारे पास आए, हमसे बात कर रहे, ये प्राउड है जनता का। मैं पब्लिक को भगवान मान करके काम करता हूँ। मैं पब्लिक को भगवान मान के काम करता हूँ, तो रोज भगवान को देखकर किसको घमंड नहीं होगा? हमको भी घमंड होता है। घमंड मतलब नहीं, गर्व कह सकते हैं उसको, घमंड तो दूसरे सेंस में हो जाएगा। और सर आपकी शायरी लिखने की शुरुआत कब से सर हुई थी? ऐसे ट्रेनिंग सेंटर पर गए तब शुरुआत किए थे। हाँ सर आपकी पहली शायरी जो आपने लिखी वो नहीं सुनाने लायक, चलो। सर कोई आप ऐसी शायरी सुना सकते हैं जो आपके बिल्कुल दिल के करीब हो? आज भी सब दिल के करीब हैं। और लोग पूछते हैं कैसे फेमस हुए, तो उसमें पे 4 लाइन कहना चाहता हूँ कि जहर के बाद जाम होता है, जहर के बाद जाम होता है, यूं ही किसको सलाम होता है। जहर के बाद जाम होता है, यूं ही किसको सलाम होता है, भूलना पड़ता खुद की हस्ती को, तब कहीं जाके नाम होता है। और सर आपकी एक शायरी बहुत वायरल हुई थी, थे 75 के चाचा, हाँ 35 पर दिल आ गया, तो वो ऐसे था, एक मतलब शादी कर लिए वो 75 साल की उम्र में। तो घटना जौनपुर की है कि दिल जवां था, दिल के वो जज्बात में ही मर गए। 35 साल की उम्र में शादी, 35 साल की महिला शादी की। दिल जवां था, दिल के वो जज्बात में ही मर गए, मरते थे जिस बात पर उस बात में ही मर गए, थे 75 के चचा 35 पर दिल आ गया, शादी उससे करके सुहाग रात में ही मर गए। थैंक यू सो मच सर, आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। आपने जो भी वैल्यूएबल पॉइंट्स बताए, उम्मीद करते हैं आप लोग उसे फॉलो करेंगे। थैंक यू, बहुत धन्यवाद।